साथियों नमस्कार। आप सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश लेटेस्ट अपडेट आती है, सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज के हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। नई शिक्षा नीति से विश्व गुरु बनेगा भारत। यह बड़ी अपडेट आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कोठारी द्वारा यह बात कही गई है। तो पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के जनसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के विविध आयामों पर विस्तार पूर्वक बात रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। देश के सभी शिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रमों पर नए सिरे से विचार करें, इसे विकसित करना होगा। 150 सालों से हमारे पाठ्यक्रम से गायब भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलभूत को भी समाहित करना होगा। उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मानव सोच तो हो सकता है पर कभी रिसोर्स नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा मंत्रालय का नामकरण एक सराहनीय और उचित कदम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय बाद हम अपनी भाषा में तकनीकी और अन्य पुस्तकें नहीं बना पाए, इस समस्या का निराकरण होगा, ऐसी आशा है। अध्यक्षीय संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निरंतर शिक्षण संस्थान मंथन कर रहे हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से दूरदृष्टि देखी जा रही है। इसमें समस्त विद्यार्थियों को लाभान्वित करने, उनके समग्र विकास के लिए बात की गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करने के बाद स्वरोजगार प्रारंभ करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षा नीति के सभी पहलुओं से परिचित हों। बतौर विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में मानवता के साथ साथ प्रकृति को भी जोड़ा गया है। इससे व्यक्ति के चरित्र निर्माण को साथ राष्ट्र निर्माण का भी काम हो सकेगा। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के चलते देश से एक बार भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। अतिथियों का स्वागत संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्रा एवं आभार डॉक्टर सुनील कुमार ने व्यक्त किया है। सेमिनार का संचालन डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौड़ ने किया। सेमिनार का संयोजक डॉक्टर अवध बिहारी सिंह, डॉक्टर चंदन सिंह, डॉक्टर नितेश जायसवाल, अभिषेक कटहार ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मानस पांडे, प्रोफेसर एस.सी. पुरोहित, प्रोफेसर विक्रम देव, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर जगदेव, डॉक्टर तरुण गौड़, डॉक्टर प्रमोद यादव, डॉक्टर श्याम कन्हैया सिंह, डॉक्टर अनु चौहान समेत तमाम लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने अपना व्याख्यान नई शिक्षा नीति पर दिया है। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ रही है नई शिक्षा नीति को लेकर, जहां पर नई शिक्षा नीति से विश्व गुरु बनेगा भारत। यह बातें पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एक अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में यह बातें कही गई है। तो साथियों, निश्चित तौर पे बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के विविध आयामों पर विस्तार पूर्वक बात करने पर यह बातें स्पष्ट होती है कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो जाता है तो चाहे शैक्षणिक वर्ग हो, चाहे साक्षरता का वर्ग हो, सबको नया आयाम मिलेगा और एक बार आने वाले समय में भारत निश्चित तौर पे विश्व गुरु बनेगा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी की बात नई शिक्षा नीति में रखी गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि इस कार्यक्रम में प्रेरकों सहित तमाम शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसके संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा था और तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा था कि साक्षरता कर्मियों ने अच्छा कार्य किया था, इसका प्रोत्साहन इनको मिलना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी इनके नाम का इंडिकेशन है। देखने वाली बात है जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है नई शिक्षा नीति से विश्व गुरु बनेगा भारत। तो क्या साथियों, आने वाले समय में देश के जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी इस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्या सरकार इनके भविष्य पर भी कुठाराघात करती है या इनको समायोजित करेगी, यह बड़ा प्रश्न है। साथियों देखिए, पूरी अपडेट इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार।